takes a right turn and walks for 9 meters. He then takes a left turn and walks for 8 meters. He finally takes a left turn. एक मिनट रुक जाओ. Person walk 40 meters toward the east, takes a right turn, walk 9 meters. He takes a left turn, walk 8 meters, walk for 8 meters. He finally takes a left turn, walks 9 meters and stops. बताओ यार इसका. डन सर. बन गया. वेरी गुड. डन डन डन. वेरी गुड. बाकी लोग का हो जाने दो. सर डन. हाँ, अभी मैं इंक डाल रहा था ना, यहाँ पे गिरा तो मेरे को लगा ये कैसे गिरा, तो शायद देखा तो इधर भी गिर गया. वो उड़ा कैसा समझ में आला से जाएगा ना. मैम लॉक. हो गया सर. वेरी गुड. देखते हैं बाकी लोग का. करो करो, सॉल्व करो. यस सर. वेरी गुड. कल्पेश आपका हो गया. हाँ सर, कब का हो गया? ओके ओके. आज वो नए स्टूडेंट्स नहीं आए क्या? सिद्धेश, ये सॉल्व करो. डायरेक्ट सॉल्व करो, लिखो मत. डायरेक्ट पढ़ के सॉल्व करो. तो एक एक लाइन पढ़ो, सॉल्व करो. हो गया. वेरी गुड. मैम हो गया. चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. किसी का ऐसा है जिसका नहीं बना? ऐसा कोई है जिसका नहीं बना? चलिए पढ़िए. पढ़िए, कोई भी पढ़िए यहाँ पे.
क्वेश्चन A person walks 14 meters towards the east. टुवर्ड द ईस्ट, तो 14 मीटर वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट का डायरेक्शन ये साइड ही है, देखो यहाँ पे। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है, आगे बढ़िए। Takes a right turn. देखो ईस्ट का राइट टर्न ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे. नीचे। कितना मीटर? 9 meter. 9 मीटर, ठीक है। He then takes a left turn He and then walks. takes a left turn, ठीक है। साउथ का लेफ्ट टर्न ये साइड आएगा या ये साइड आएगा? ये साइड सर, ये वो साइड आएगा। कितना मीटर? 8 meter. 8 मीटर। He finally takes a left turn He and finally walks. takes a left turn ना, तो Yes. देखो ईस्ट में है, तो ईस्ट का लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर ऊपर सर. आएगा। कितना ऊपर मीटर? आएगा। 9 meter. 9 And 9 मीटर। तो देखो ये भी 9 है ना, तो इसको भी 9 इक्वल कर दूंगा मैं। yes sir. ठीक है, हो गया, इतना ही था। Yes sir. And then हाँ, sir. stops. देन स्टॉप ना, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, नीचे का ये जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 होएगा। 8 होगा। चलो एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा मैं आपको बता देता हूँ, होल्ड करो। चलो क्वेश्चन लिखो। हाउ फार एंड टूवर्ड्स which direction is he क्या क्वेश्चन है? हाउ फार एंड which direction is he with respect to the starting point? बताओ 40 kilometers. कितना किलोमीटर? 40 48 40 40 meter. 40 कैसे आएगा? How far 23 meters. towards which direction he is with the respect to the starting point? 22. Starting point इधर है 22. और end 22 point very meters good, east. very good. 22 22 meters मीटर ईस्ट। क्योंकि देखो स्टार्ट पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर तक तो 14 है, बट यहाँ का डिस्टेंस अगर 8 मीटर है तो यहाँ का भी यहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर ही होगा ना, तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन ऑलवेज ईस्ट होता है, ईस्ट हो जाएगा। समझ में आया? मैम आपको मिस्टेक हुआ था क्या? चलो रफ कर दूं इसको मैं। हेलो, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है सर। नहीं टोटल डिस्टेंस ऐसे पूछेंगे तो प्रिसाइजली वैसा बताना है, राइट? अगर यहाँ पे पूछेगा ना टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्ड यूज किया तब ये ऐसा काउंट करना। अच्छा अच्छा, हाँ, जब तक वो टोटल ना पूछे तब तक आप टोटल काउंट मत करिए। चलिए लिखिए, रफ कर दूं इसको। yes sir. चलिए लिखिए, पॉइंट एन is 6 meter to the south of point M. Point O is 4 meter to the east of point N. Point P is 3 meter to the north of point O. Point Q is 6 meter to the west of point P. Point R is 3 meter to the साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। इसको सॉल्व करिए। वेरी गुड, मास्टर बन गए हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां पे डन हो रहा है।
Sir, done. Very good. Done, sir. Good. Very good. Very good. सुनीता मैम, उज्ज्वला, उनका हुआ? हो गया है सर मेरा, ओके, अभी हो गया। अभी हुआ। कल्पेश, आपका हुआ? ओके। अनिकेत? हाँ सर, लास्ट बाकी और ओके। अर्चना राम, गिरीश? गिरीश, आप ये कल के इवनिंग बैच में भी थे ना? हॅलो गिरीश, हा गिरीश, सर. आप कल के इवनिंग बैच में भी थे ना आप? नाही सर, काल मॉर्निंगला नव्हतो, इव्हिनिंगला होतो. आज मी मॉर्निंग घेतलाय कारण की इव्हिनिंगला बाहेर चाललो. नहीं नहीं नहीं, आप दो, मैं तो बोलूंगा आप दोनों बैच बैठो, वो बेटर रहेगा। नाही आप सर, टाइम नाही भेटत ना. और अच्छा टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितना हो सके ना हाँ. उतना आप दोनों बैच बैठो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा और स्ट्रांग होगा आपका। चैतन्य काम्बली तो आप ही हैं, मैं ही हूँ। चैतन्य काम्बली बताइए। हाँ सर, हो गया। ओके, चेतना कामले, ओके ओके, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, हो गया सब। आपका हुआ सिद्धेश? नहीं नहीं, करो फिर पूरा सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम। क्या हो, पजल हो गया? फिर से सॉल्व करो। हो गया? देख लो एक बार, रॉन्ग तो नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ अलग बन रहा है। नहीं मालूम, चलो सॉल्व करें। हाँ सर। कितना हुआ मैम, कितना हुआ? कितना लाइन बाकी है आपका? हो गया? लास्ट के बाकी है, कर लो कर लो। हो गया ना? कर, ओके, चलो सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। Point N पॉइंट एन is 6 meter to the south of point A. Point M, पॉइंट sorry. एन इज 6 6 मीटर meter to टू the द south साउथ of ऑफ M. पॉइंट एन, पी क्या है? M. एम, ओके, एम, ठीक है। Point O पॉइंट is ओ 4 meter to the 4 east of N. 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एन, पॉइंट ओ। सब लोग का ऐसे बना था? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़िए। Point P is 3 meter to the north of point O. 3 मीटर बोला ना, नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ, तो आधा बनेगा ना हाँ पॉइंट सर, पी, ठीक है। तो बचा आधा कितना मीटर हो जाएगा? 3 meter. चलो आगे बढ़िए। Point P is 3 meter to the north of point O. पॉइंट, P. हाँ हो गया हो गया, पी हो गया। Point Q is a 6 meter to the west of point P. 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी बोला है, हाँ, तो ये कितना मीटर हो जाएगा बताओ जरा? 4। 4. ये नीचे 4, तो ये भी 4 हो जाएगा ना? हाँ सर, तो बचा कितना मीटर? 2 मीटर, बरोबर ना? हाँ. तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़िए। गलत हो गया मैम। Point R is a 3 meter to the south of point Q. पॉइंट आर इज 3 मीटर साउथ ऑफ ना, तो देखो यहाँ पे हाँ. ये कितना मीटर है यहाँ से? 3. तो ये कितना होगा? 3. ये 3, भी और 3 ये होगा. भी 3 हो जाएगा ना? तो हाँ. इक्वल बनेगा, इक्वल इक्वल, और हाँ. क्या है? आर है ना? R है. यस सबका यही बना था क्वेश्चन। Yes मैम sir. मिस्टेक हो गया, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो? मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चंस पे। चलो क्वेश्चंस लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार इज पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट P? आंसर बताइए, 9 meters. कितना मीटर? 9. बाकी लोग आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, 4 meters. देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है, देखते अलग अलग आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट N। आंसर बताइए। 7 सर। Yes, sir. फर्स्ट का 7 है, Yes. चलो देखते हैं। पाइथागोरस देखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस है या नहीं देखना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट। चलो सॉल्व करते हैं। मैम देख लो यहाँ पे, हाउ फार इज पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट P? पॉइंट P कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट M कहाँ पे है? यहाँ पे है ना Yes. स्टूडेंट्स? हाँ, तो ये ना पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा, पाइथागोरस का। इसमें पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा। मैं बताता हूँ कैसे रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हाउ फार पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट P पूछा है ना, टोटल नहीं पूछा है ना। अगर टोटल नहीं, पूछा तो नहीं। 10 आता, हाँ, बट यहाँ से भी तो जा सकता है ना, शॉर्टकट है ना। तो पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको स्क्वायर लेना है। यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 4 है, 4 meter. तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, वेरी गुड। यहाँ का मीटर कितना है? 3 meter. 3 3 मीटर। 3 का स्क्वायर 9. कितना होगा? 9। 9. दोनों का टोटल कितना होगा? 25। ये 9 है क्या? 3 9 16 25। रूट का 25 का इसका आंसर आ सकता है। एक मिनट रुक जाओ। हाउ फॉर इज पॉइंट M पॉइंट P? सो ऑप्शंस में रूट का नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको जरा। M फ्रॉम पॉइंट P, M से पॉइंट P, ये 4, ये 6 मीटर था टोटल। 4 2 6 हो गया, ये टोटल 6 था। 3 का 9, ये 16 25। पांच आएगा आंसर। रूट 5 ना, आएगा रूट आंसर। का, हाँ हाँ। हाँ 5 है ना। रूट लेने का? हाँ एक मिनट रुको जरा। 87, एक मिनट रुको जरा, आंसर देखो यहाँ। 5 रूट का 25, 5 बरोबर। ये मेरा पहले का बुक है ना, सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये 5 आएगा आंसर, ठीक है। रूट का 25 मतलब ये 5 हो गया। रूट का 25 मतलब ये 5 का स्क्वायर हो गया, आंसर है 5। ये पाइथागोरस का रूल है, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. इसमें नहीं 7 नहीं आएगा। ये मेरा बुक फर्स्ट बुक है जो मैं सॉल्व करता था, ये मैंने 4 मार्क किए। यहाँ पे लिख रहा है पहले एकदम सॉल्व, लेकिन आंसर आएगा 5। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी टेंशन नहीं। चलो समझा आपको? फिर से बताऊं इसको मैं, स्टूडेंट्स? समझा सर। फिर से बताना है तो मैं बताता हूँ, फिर से बताना है, फिर से। ऐसा कभी समझेगा पाइथागोरस वापरने का कि काउंट मैं करने बताता का? हूँ, देखो अगर क्वेश्चन में बोला है टोटल डिस्टेंस, अगर क्वेश्चन ने बोला है टोटल डिस्टेंस, जब भी वर्ड यूज करता है टोटल, तो आपको पाइथागोरस नहीं लगाना है। आपको ये देखना है कि ये क्रॉस तो नहीं बना, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं मराठी में? त्रिभुज बोलते हैं ना, त्रिभुज बोलते हैं ना, त्रिकोण। त्रिकोण त्रिकोण जब तक त्रिकोण नहीं बनेगा ना, तब तक आप डिस्टेंस ले सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन ने पूछ लिया कि N और O का डिस्टेंस क्या है, तो आप डायरेक्ट 4 बोल सकते हो, बरोबर कि नहीं? Yes.
क्या इसमें त्रिकोण का बन रहा है क्या? नहीं नहीं देखो बट इसमें क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है क्या? इसमें नहीं पूछा है ना। अगर यहाँ पे टोटल पूछता तो आप 4 और 3 ये बोल के 7 बोल देते, आप 4 और 3 7 बोल देते ना यहाँ पे। बट टोटल नहीं पूछा है, बट टोटल नहीं पूछा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 4 और 3 7 भी, बट यहाँ से भी तो जा सकता है ना, ये भी तो एक रास्ता है ना उसके लिए। तो देखो ट्रायंगल बन गया ना आपस में, एम और पी के बीच में देखो ट्रायंगल बन रहा है ना। और जब भी ट्रायंगल बन रहा है और टोटल डिस्टेंस ना पूछे तो पाइथागोरस लगाना है। तो आपको क्या करना है, 2 का डिस्टेंस दिया होगा उसका स्क्वायर लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर दिया था प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट का 25, तो आपका ये फर्स्ट का आंसर आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे आ जाता 27, तो ऑप्शन में आपको रूट में 27 का आंसर रहेगा, ये डायरेक्ट टिक करना है। समझ में आ गया? यस सर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया तो आपको ऑप्शन में कैसा देगा, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कुछ भी दिया है, मान लो टोटल आ गया आपका 27, आगे जैसे हमारा 25 आया था ना, तो हम लोगों ने 5 कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 बरोबर। क्या 26 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो ऑप्शन में ऐसा देगा, देखो ऑप्शन में ऐसा देगा 5, ऑप्शन नंबर 2 रूट का 26, ऑप्शन नंबर 3 27 रूट का, ऑप्शन नंबर 4 ये दे देगा सपोज 3, तो आप किस पर टिक करोगे? 26। वेरी गुड, यही करना है। सर आपने जो कल सम करवाया था ना, उसमें भी पाइथागोरस से आंसर आ रहा था। नहीं वो टोटल पूछा था, उसमें टोटल मेंशन किया था मैंने। डायरेक्ट 26 नहीं देगा ना ऑप्शन में सर? डायरेक्ट 26 नहीं देगा, डायरेक्ट 26 दिया और रूट का 26 दिया ना, तो डायरेक्ट 26 पे कट मारो, रूट 27 आपका राइट होगा, रूट को मारना है। ओके। और जब भी टोटल पूछे तो टोटल निकालना है, तभी पाइथागोरस का रूल अप्लाई नहीं करना है। इसलिए मैंने कल वाले सब में टोटल मेंशन किया था, क्योंकि मुझे आज पाइथागोरस के क्वेश्चन कवर करने थे। चलो इसका आंसर बताओ सेकंड का। 5 meter west. नॉर्थ वेस्ट। Northwest. Which of the following represents the direction of point Q with respect to point N? N के रेस्पेक्ट से Q का क्या डिस्टेंस है बताओ, मतलब डायरेक्शन क्या है? तो N यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो एरो देखो क्या बन रहा है, ऐसा वाला एरो बन रहा है। ये क्रॉस एरो कहाँ पे है? इधर ही बनता है ना क्रॉस एरो, ऐसे। नॉर्थ वेस्ट। तो ये आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस रफ कर दूं इसको मैं, मैम लिखना है, हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर। स्टूडेंट्स बताइए रफ कर दूं हाँ क्या? सर। हाँ सर। हाँ कर दो कर दो। लगता है सभी लोग आधी नींद में है यार, सुबह सुबह। हाँ कर दो सर, क्या फर्क पड़ता है, पूरे नींद में है। संडे कल। संडे तो कल है, सर। आज ही संडे मना रहे हो। चलो ये ले लो। गुड आफ्टरनून सर। पॉइंट क्यू। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। सर मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ सर। ये सर जगन्नाथ बोल रहा हूँ मैं, जगन्नाथ बोल रहा हूँ सर। अभी वो कनेक्ट हुआ 1:30 से, मतलब 11:30 से ट्राई कर रहा था मैं, नहीं हो रहा था। वेलकम जगन्नाथ। ओके कोई बात नहीं जगन्नाथ, कोई बात नहीं। आप ये फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करो। लास्ट लेक्चर में थे ना आप तो थे कल था जगन्नाथ। कल था यस तो कल था। हाँ तो ये कंटिन्यू करो। वैसे भी आज का टॉपिक ले रहा हूँ मैं, बेसिक ही ले रहा हूँ, हाई लेवल से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके सर। सर क्या रीजन है नहीं हो रहा था? तब से नहीं हो रहा था, मैं हाफ एन आवर से ट्राई कर रहा था। वो नेटवर्क का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं वो कैसे बता सकता हूँ सर। ओके चलिए आप अभी कनेक्ट हो गए ना अब? यस सर। चलो अभी जागे तो सवेरा, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट क्यू इज 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। जगन्नाथ इसको नोट डाउन करो, सभी लोग नोट डाउन करो। पॉइंट टी इज 18 मीटर to the south of point Q. Sneha, who is standing at point T, walks 4 meter
towards east, takes a left turn and walks 18 meter. She takes a right turn, walks 3 meter and stop at point V. जगन्नाथ, आपने प्रैक्टिस किया था कल के क्वेश्चंस को? डन सर। अरे Done वाह हो गया सर। मैम, आपका नाम बता दीजिए मैम। अपेक्षा। अपेक्षा, आपसे ये अपेक्षा पूरी थी जी, आप पहले करोगे। अरे वाह मैम, रेणु मैम। जगन्नाथ, आपने ये प्रैक्टिस ये किया सर। था? ये सर थोड़ा बहुत फिर ये किया था ट्राई सर। करो, बन जाएगा हाँ ये। सर। तो बन जाती है। लड़की है लोग तो एकदम फटाफट बना रही, लड़कों का क्या चल रहा है? लड़कों कल्पेश, हम लोग लड़की भी पहले बना रहे क्वेश्चन पर लिखते हैं। बताना हाँ सर बन रहा है, हाँ बस क्या बता नहीं हुआ? रहे। सर हम लोग तो पहले रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा, लिखते हैं, उसके बाद आ बनाते रहा हैं। है तो बताना क्यों ऐसा हो गया हम लोग का लड़कों का। नहीं, लड़कियां क्या करती हैं, पहले बना लेती हैं, बाकी के टाइम पे क्वेश्चंस लिखती हैं, उल्टा करती है, स्मार्ट वे करती हैं। हाँ, सर। आप समझो, उनके माइंड को रीड करो, वो क्या करती है, मैं यहाँ पे हाँ लिखता हूँ, सर, वो बनाते जाती हैं और बनाते बाद में जाते हैं बाकी फिर लोग बाद में क्वेश्चन लिखते सर हैं। उनको क्वेश्चंस समझना लिखते हैं। मुश्किल है। नहीं इसे हाँ। माइंड रीड नहीं करते, एग्जाम ही देते, छोड़ो। एग्जाम में माइंड रीड करेंगे, चलो ठीक है, सॉल्व करो। हुआ सर। हो गया, वेरी गुड। गिरीश, आपका बना? गिरीश, नहीं सर, बना रहा हूँ। ओके हो गया। ओके, वेरी गुड। हाँ? नहीं, डायरेक्शन रेफर करना सीखो। हाँ हाँ, वो डायरेक्टली बन। मैं डायरेक्शन देख के बनाते हो आप? वो आपको इजी पड़ेगा और फटाफट बनेगा। आप रुक जाओ, मैं आपको मास्टरी कराता हूँ 1-2 क्वेश्चन क्लास के बाद यहाँ पे। Point A is the 80 meter to the south of हो गया सर। point A. हो गया, चलो सॉल्व सर। करें इसको। मैम सॉल्व कराता हूँ मैं, देख रहे हैं। रफ कर दूं? हाँ सर। मैम क्वेश्चन पढ़िए, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। पॉइंट क्यू इज, ठीक है, पॉइंट क्यू इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी बोला है, तो पी के ईस्ट में क्यू है कितने मीटर पे? 12 मीटर पे। आपने ऐसे बनाया था, उल्टा बना दिया। मैं आपको बताऊंगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है आपका। हाँ बता, चलो आगे बढ़ो। पॉइंट टी इज 80 मीटर, 18 मीटर है, साउथ ऑफ मतलब टी नीचे आएगा, कितना मीटर? 18 मीटर। पॉइंट क्यू से बोला है। यहाँ पे सबका बात समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? यस Yes sir. हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। देखो टी पे स्नेहा खड़ी है, ठीक है, आगे बोलो। 4 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड द ईस्ट मींस दिस साइड 4 मीटर्स, ठीक है, आगे बढ़िए।
टेक अ लेफ्ट टर्न। ओके, ईस्ट का लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। कितना मीटर? 18। 18 मीटर। अब ये देखो, ये भी 18 है तो ये भी इक्वल होगा ना? हाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। शी टेक्स अ राइट टर्न। अभी देखो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग है ऊपर के साइड में, तो राइट ये साइड है, ये साइड आएगा? राइट साइड ही ये आएगा। साइड आएगा। ठीक है, कितना मीटर? 3 मीटर। ओके, दिख रहा है कैमरा? ठीक है। पॉइंट वी स्टॉप पॉइंट वी। ओके, आगे कितना ही है? हो गया। ठीक। अब मुझे बात बताओ, ये 4 मीटर है तो ये कितना मीटर होगा? 4 ही रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है इन विच डायरेक्शन, पहला नंबर ले लो क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T with respect to point V? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ठीक है, देखते हैं। साउथ वेस्ट। How far and which direction? In which direction is point Q with respect to point V? 7 वेस्ट। 7 मीटर वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जीवन सफल कर रहे हो मेरा। सुपर 30 मिलने वाले लगता है मुझे। चलिए, वेरी गुड। आपकी वजह से सर। नहीं 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 समझ में आ रहा है सर। नहीं, वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। ये तो मीटर 7 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। मैम आंसर बताओ फर्स्ट का। नॉर्थ ईस्ट लिखा है आपने। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या लिखा है आपने? सॉल्व करो। आपने फर्स्ट का आंसर क्या लिखा है? साउथ वेस्ट। ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट है। सेकंड का आंसर बताओ। सॉल्व करो। 7 मीटर डायरेक्शन क्या आएगा? ऑप्शन 2 देगा, 7 मीटर ईस्ट, 7 मीटर वेस्ट, 7 मीटर साउथ, 7 मीटर नॉर्थ। सब तो 7 ही है। अब डायरेक्शन बताओ, क्या टिक करोगे? ईस्ट। आपका थोड़ा सा एक्चुअली समझने का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं वो अभी एग्जाम ये अभी लेक्चर के बाद क्लियर करता हूँ। देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान दो। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वी? वी के रेस्पेक्ट में टी का डायरेक्शन क्या है? देखो, वी के रेस्पेक्ट में टी का डायरेक्शन क्या है? तो वी के रेस्पेक्ट में पूछा है ना मैम, तो टी को देखना है, वी के रेस्पेक्ट में टी को देखना है। तो ऐसे देखिएगा, मतलब ये साइड का एरो आएगा और ये साइड का एरो देखो यहाँ पे है ना, और ये एरो दो के साउथ और वेस्ट के बीच में, तो क्या कहलाएगा? आपने बरोबर देखा है लेकिन सिर्फ अपने एरो उल्टा कर दिया। मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लैंग्वेज का इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबका साउथ वेस्ट ही आया था क्वेश्चन में आंसर, फर्स्ट वाले का। यस सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हाउ फार, नहीं आया था? सबका सेम आया था ना? हाँ सर। ठीक है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज पॉइंट क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वी? पॉइंट वी के रेस्पेक्ट में पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन क्या है? पॉइंट किधर गया? वी। वी के रेस्पेक्ट में पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कितना है? ये 3 है, और ये मैंने बताया था ना, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 होगा। 7 मीटर तो आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में पूछा, पहले वो देखो। वी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो वी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो क्यू है, तो वी से क्यू में आ रहा है, तो देखो ना ये एरो आ रहा है, और ये एरो कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया बेस्ट। सबका आंसर यही आया था? हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं, इसके बाद आपका बेस स्ट्रांग हो गया है डायरेक्शन का। अभी मुझे ना आपका ब्लड रिलेशन हुआ था ना, मैंने बेसिक लिया था ना ब्लड रिलेशन का,
Yes, sir. उसका 3 जनरेशन बाकी था जो शेड्यूल चेंज हो गया था, इसकी वजह से मैं आपका नहीं ले पाया। कल मुझे याद आया तो मैं आपका वो भी कवर कर लेता, नहीं तो मैं आज कोडेड लेने वाला था डायरेक्शन का। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो हाँ बोलिए ना। सर, मेरा ब्लड रिलेशन का बेसिक नहीं हुआ है। आपका अगर ब्लड रिलेशन, जिसका भी ब्लड रिलेशन का बेसिक नहीं हुआ है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। वो आपका जब भी चैप्टर्स कवर करेंगे ना, वैसे भी फ्रेश फ्रेश चालू हुआ था ये डायरेक्शन से, तो अब यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है? ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है? नए स्टूडेंट ब्लड रिलेशन पे ध्यान ना दे, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लूंगा थोड़े हाई लेवल के रहेंगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ले लो। पॉइंट बी is 4 meter towards the north of point A. Point E is 8 meter towards the east of point B. Point C is 5 meter towards the east of point A. Point D is 9 meter towards the west of point C. सॉल्व करिए इसको। सर डन। वेरी गुड, आपने लड़कियों वाले डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। आपने बोला ना समझने के लिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये यही होता है ना, दिमाग रीड करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। वेरी गुड। अब आराम से पढ़। क्या क्या कल हुआ था एक क्वेश्चन, नहीं हुआ था शायद। हुआ था क्या क्वेश्चन ये? हाँ मेरे नोटबुक में है। नोटबुक में है क्या? हाँ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आगे आगे लेते जा रहा हूँ, शायद रिपीट हुआ रहेगा क्वेश्चन ये। शायद नहीं हुआ रहेगा, फिर भी सॉल्व करो। वैसे तो हो गया हुआ आपका। सर, हुआ। हो गया ना? हो गया बना के? सर मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? रिपीट हुआ है क्या? ठीक है, इसको रिपीट हटा दो इसको, और एक सॉल्व करो। मैं दूसरा शायद वो रिपीट हो गया, पेपर सेट में रिपीट हो गया आपके इसमें, क्योंकि मैं आगे लेते लेते जाता हूँ, स्टार्ट से एंड तक जाता हूँ, इसमें रिपीट हो गया शायद। चलो लिख लिया क्या? कोई बात नहीं, चलता है। तो बना रहे हो, बनाने दो बाकी लोग को। यहाँ पे ले लो, बाकी लोग यहाँ पे ले लो। टाउन D is 12 किलोमीटर towards the north of town A. टाउन क्या लिखा है? टाउन D is कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। मैंने 12 हटा दिया, किलोमीटर लिख दिया था। 12 किलोमीटर towards the north of town A. Town C is 15 kilometer towards the west of town D. Town B is 15 kilometer towards 15 kilometer towards the west of town A. चलिए सॉल्व करिए इसको। हो गया? हो गया? हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्वेश्चन लिखने दो। हाँ अभी आराम से लिखो क्वेश्चंस, यही तो स्ट्रेटेजी लड़कियां करती हैं। अरे पीछे कैसे रहना है बॉयज को? Town B is 12 kilometer towards the north of town A.
आपके डैडी एसबीआई में है क्या? हाँ, एसबीआई का डायरी देख के समझ में आ गया। Town D is 12 kilometer towards करो। the north of town A. Town C is 15 Very good, ma'am. kilometer toward the west of town D. सर कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा है, चैट में देखो एक बार। क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या क्वेश्चन है, पूछिए। चैट में चेक करो सर। सॉरी, क्या बोल रहे हो? Town B is 15 kilometer toward the west of town D. नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो ना सिद्धार्थ। चैट में देखने के लिए चैट बोल में रहे कोई हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है, प्लीज आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन का डाउट है इसमें, कैन आई राइट इन चैट? ओके, भेज दो। हो गया मैम, बन गया? नहीं, ऐसा 100% श्योरिटी रखा करो, लेकिन ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल लैंग्वेज का इशू हो रहा है। हो गया, चलो रफ करूं मैं इसको। हो गया सबका? यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन Town पढ़िए। Town D is 12 kilometer towards the north of town A. Town D is 12 kilometer toward the Towards north the of north of town A. town A. Town C is 15 kilometer towards the west of town D. West 15 of town D. किलोमीटर कौन कौन है Town यहाँ C. पे? टाउन सी। And west of town A, B. वेस्ट ऑफ टाउन है बी, कितना किलोमीटर? 15. 15, ये भी सेम आएगा, 15 है तो यहाँ पे 15 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। That's it. हो गया? हाँ, बहुत छोटा था। हाँ इतना ही है। इतना ही है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12। आप कैसे बना था? हाँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली लिस्ट में क्वेश्चन प्रॉपर है क्या? क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? देखो जरा। वेस्ट है क्या? ठीक है, आपने ईस्ट लिख दिया क्या? कोई बात नहीं। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन is town B from town C? 12 kilometer south. Very good. 12. How far town B from town C to south? Very good, very good. समझा आपको? क्वेश्चन दिया है सर चैट में। ये मैं कवर करता हूँ। इसका ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो डिग्री है ना 135 डिग्री क्लॉकवाइज और ये सन का भी होता है, वो मैं पूरा कवर करूंगा। इसको आपको ऐसे में समझा नहीं सकता, इसका नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा मैं। ये डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और सन के डिग्री के हिसाब से भी है ये क्वेश्चन, ये ले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सुनीता मैम?
क्योंकि इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। ओके और ये आज का ये जो है डायरेक्शन बैंकिंग वालों का खत्म हो गया है, सिर्फ एसएससी और रेलवे वालों का जो है डिग्री वाले क्वेश्चंस और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। अभी मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो 3 जनरेशन के क्वेश्चंस हैं जो ब्लड रिलेशन के, वो मैं कवर कर लूंगा जिससे आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं ये कवर करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसका क्वेश्चंस मुझे लेके आना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, ठीक है। ऑलराइट सर। 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। मैम वो हाँ हाँ निकलता है रेलवे का एग्जाम्स निकलते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो साल में 2 साल बाद कभी भी आता है, कुछ भरोसा नहीं। हाँ डिपेंड करता है, ग्रुप डी है ग्रुप सी है। रेलवे में ग्रुप डी का सैलरी 27,000 इन हैंड, बैंकिंग का क्लरिकल का 25 स्टार्ट, और पीओ का आईबीपीएस में 35 तक है, एसबीआई में 41 तक है, आरआरबी में 30 तक है, ऐसे ही डिपेंड करता है। आरबीआई में ग्रेड बी का ऑफिसर का सैलरी 1,20,000। ग्रेजुएशन किया तो जरूरी, ग्रेजुएशन के बाद ये तो कर सकते। तेरा एग्जाम भी तो उतना डिफिकल्ट है ना। हाँ एग्जाम भी डिफिकल्ट होता ही है, तो तभी तो इतना पैसा देते हैं ना मैम, यहाँ पे दिमाग का पैसा मिलता है मैम। इस हिसाब से यूपीएससी वालों को कम सैलरी है। बरोबर है। यूपीएससी करोगे तो फिर छोड़ दो, दुनिया सबसे ऊपर आप ही रहोगे। नहीं सैलरी की बात कर रहा हूँ सर मैं, सैलरी नहीं कम है ना नहीं फिर। यूपीएससी देखो मैं अभी रिकॉर्डेड पे हूँ इसलिए मैं कुछ बोल रहा नहीं हूँ, नहीं तो सर मैं ऑफ अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। हाँ करप्शन की बात कर नहीं रहा नहीं नहीं हूँ मैं करप्शन की बात ही नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्डेड हूँ, मैं बता दिया मैंने। तो मैं बोल रहा हूँ सैलरी अच्छा है यूपीएससी की, अच्छी सैलरी है, फैसिलिटी है। फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। फैसिलिटीज है और हाँ ग्रेड ज्यादा 1 salary सैलरी है। सैलरी ज्यादा देखो क्या है, सैलरी डिपेंड नहीं के करता आसपास आपको, है 57,000 है। भले 57,000 लेकिन पूरा पैसा बचता है ना आपका। बाकी तो देखो आपको रूम दे दिया जाएगा, आने जाने के लिए आपको मस्त सर गाड़ी रुके मिलेगा। हुए नहीं अभी तक। सॉरी अलाउंसेस बहुत होता है ना, फैसिलिटीज बहुत होती हैं, हाँ बहुत सर होती मैंने है। एसएससी सीजीएल के लिए सर सीजीएल वालों का भी बहुत अच्छा है। सर मैंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है सर, कब तक है उसका लास्ट डेट? 31 का 31 खत्म तक हो है, गया। 31 जनवरी तक है। सर वो ओके साइड ओके ओपन नहीं हो रहा है 10 दिन सर से। उसका फीस कितना लेते हैं सर फॉर्म का? नहीं है, वो कुछ नहीं है। नहीं हेलो नहीं 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 फीमेल नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। 100 रुपए 100 रुपए। लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, लड़कों के लिए 100 रुपए रहेगा। सर हेलो ओके हाँ सर बोलिए ओके। ना। सर हाँ एसएससी बोलिए ना सीजीएल ची साइडच ओपन होत नाही। सर, वो बार बार विजिट करना पड़ेगा क्योंकि उनके सर्वर पे 10 दिवस झाले सर, मी कंटिन्युअसली चेक करतोय। वो उनका कुछ मेल करो ना आप, ऐसे मेल करो टाइम ना। में मेरा चेक फॉर्म करो ही नहीं जहाँ पे सबमिट ज्यादा हो लोग रहा है, नहीं यूज मेल कर रहे पण वो केला साइट। सर, पण काय रिस्पॉन्सच येत हम्म, नाही तिथून। फॉर्म ही जस्ट सबमिट रात नहीं हो के रहा है टाइम मेरा यूज तो। करो, उसका जो टाइम पे ज्यादा लोग मतलब ट्रैफिकिंग ज्यादा नहीं होगा वो हाँ साइट पे, वो हाँ टाइम पे यूज करो। वो रात को आप हाँ सर्वर पे बहुत लोग कम होते, रात को ट्राई हाँ सर, मी सकाळी 4 वाजता पण ट्राय केला, 5 वाजता पण, 6 वाजता पण, 7 वाजता पण ट्राय केला मी। करो। हो जाएगा रुको जरा 1 मिनट रुको। मोबाइल नेटवर्क में हो रहा है कि ऐसा कुछ, ऐसा नहीं ना कुछ? नहीं मतलब वो यूजर नेम आईडी डालते हैं ना, हाँ और हाँ वो डालने के बाद पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो यूजर नेम गायब रिमूव हो जाता है। अच्छा अच्छा। होते हैं 10 डेज पासून होते हैं। बहुत ज्यादा लोग अभी यूज कर रहे हैं।
साइट वो पर लोड आ आपका गया रहेगा। हाँ फिंगरप्रिंट नहीं, वो चालू है लेकिन वो व्हाट्सएप पे आएगा ना, मेरे को ओपन करके। हाँ फोटो ही चाहिए। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ले लो आप, 3 जनरेशन के। जिसका ब्लड रिलेशन का बेसिक हुआ है ना, वो लोग ही सॉल्व करे, और जिसका नहीं हुआ है तो वो घबराए नहीं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। उनका पहला चैप्टर डायरेक्शन ही है, तो घबराए नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे लिखो K is daughter-in-law of H, M and P are siblings, D is sister of C, F is the brother of I, ma'am finger. F has only one son, H is the wife of F, H is the daughter of D, J does not have any siblings, C is the brother-in-law of J, D is the grandmother of M, who is a married male, R is the sister-in-law of D। इसको सॉल्व करिए। अब लड़कियों की आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी नहीं आएगी, वो क्वेश्चन ही ऐसा है ना, क्वेश्चन टफ है। सर ये क्वेश्चन भी लिया था सर। नहीं मैंने ये इवनिंग वाले बैच को लिया था, ये वाले बैच को नहीं लिया था, शायद आपने डबल अटेंड किया रहेगा, बाकी लोगों का नहीं हुआ रहेगा। ये मैंने ना, जैसे कि मेरा गुरुवार को मैंने इवनिंग को लिया था ये क्वेश्चन, बरोबर। यस तो वो मैं अभी कैसा रूल चेंज हो गया ना, सुबह वाले बैच को और इवनिंग वाले बैच को है, तो मैं गुरुवार की इवनिंग वाले बैच को अगर लेता हूँ और मॉर्निंग वाले बैच को नहीं लेता हूँ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, इसके लिए मैंने ये ले लिया। आपने शायद गुरुवार की इवनिंग को बैच को भी अटेंड किया रहेगा। यस सर। हाँ फिर भी सॉल्व करो, देखो बन रहा है कि नहीं, बिना देखे बनो, ईमानदारी से करो सॉल्व। यस सर। सिद्धेश आपने लिया था ना ये क्वेश्चन, सॉल्व करो, देखो बन रहा है कि नहीं, तभी समझ में आएगा कि आपका सर मेरा बन गया। स्नेहल आपका बन गया। हाँ सर। ये इसके पहले मैंने क्वेश्चन लिया तभी आप लेक्चर में थे क्या?
नहीं। अच्छा, फिर से चेक करो, क्रॉस चेक करो, सही बना या गलत बना है। हाँ सर। हो गया सर। हो गया, यस। वेरी गुड। जगन्नाथ, आपका ये हुआ नहीं है तो आप घबराओ मत, यस सर। कवर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस कुछ पेंडिंग रह गए थे, वो मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, छोड़ दो उसको, मैं समझा। आप ब्लड रिलेशन में थे क्या? नहीं थे, फिर नहीं आएगा, ये हाई लेवल पे। छोड़ दो इसको, मतलब स्किप कर दो आप, तब तक आप डायरेक्शन का प्रैक्टिस करो। सब बन गया। वेरी गुड मैम। आप थे ना सिद्धेश? ये बन रहा है ना, बन जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं। सिर्फ एग्जाम में 2 पॉइंट में घुमाया है, वो आपको टैकल करने आना चाहिए, कहाँ पे घुमाया उसने, बाकी बन जाएगा इजी है। बॉयज में किसी का नहीं बना क्या? बन गया सर, बन गया। बन गया, वेरी गुड रोहित। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा? मतलब वो डी ग्रैंड मदर ऑफ एम, तो हु मतलब जब भी ना डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, जैसे हु में देखो डब्ल्यू एच है, विच में डब्ल्यू एच आता है, डब्ल्यू एच करके, तो डब्ल्यू एच का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसके पहले वाले को बात करता है वो, एम जस्ट पहले वाला, और इज आ गया, इज तो वो आगे वाले की बात करेगा, मतलब इस सेकंड पर्सन है, एम जो है सेकंड पर्सन है, डी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो डब्ल्यू एच वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड पर्सन की बात करेगा। सेकंड पर्सन कौन? एम। जैसे ये फर्स्ट पर्सन हो गया कौन? डी, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड प्लेस पे कौन है? एम। डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया तो डब्ल्यू एच जेवण झालं हमेशा दादा? सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, और इज आ गया ना तो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। सॉल्व करो। एंड रिजल्ट क्या होगा सर? सॉरी, क्या बोल रहे हो? एंड होता तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? एंड में वो पढ़ने पे समझेगा, ऐसा मैं बता नहीं सकता, एंड का कोई रूल नहीं है, वो पढ़ने पे समझेगा। लेकिन डब्ल्यू एच का तो फिक्स रूल है कि अगर डब्ल्यू एच आ गया तो पहले वाले इसके पहले वाला, इज हो गया तो पहले वाला पर्सन, ऐसा रहेगा। एंड का तो पढ़ के समझेगा, ऐसा नहीं बता सकता। नहीं बन रहा है, 2 मिनट और देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँ।
हॅलो. हाँ बोलिए ना. हा सर, आपल्याला सिलेबस मध्ये रँकिंग आहे का? सिलेबस में रैंकिंग है ना सर? आहे का? हाँ हाँ है. लास्ट 1 मिनट. लास्ट 1 मिनट. डेटा सफिशिएंसी अलग चैप्टर है सर. क्या हुआ मैम, बोलिए. डेटा सफिशिएंसी. डेटा सफिशिएंसी कभी होगा पता है? डेटा सफिशिएंसी आपका जब सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी आप डेटा सफिशिएंसी सीख सकते हो. बीच में डेटा सफिशिएंसी नहीं सीख सकते. डेटा सफिशिएंसी कभी आता पता है? जब भी आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तभी. और कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, वो बहुत इजी होता है. बहुत इजी होता है वो. लेकिन क्या होता है पता है? डेटा सफिशिएंसी मतलब क्या होता है पता है? देखो मैं बता देता हूँ. तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शन का दे देगा. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे देगा ब्लड रिलेशन का. तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आप सॉल्व करो. अगर बन गया तो डेटा सफिशिएंट है. अगर नहीं बन रहा तो डेटा सफिशिएंट नहीं है. अगर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिया है, बन गया तो डेटा सफिशिएंट है, नहीं बना तो डेटा सफिशिएंट नहीं है. बस यही है, बाकी कुछ नहीं. और ये क्वेश्चन है ना मेंस में आते हैं. और ये आपका पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप कर पाओगे. नहीं तो जैसे आपका ब्लड रिलेशन पोर्शन ही नहीं हुआ है तो आप डेटा सफिशिएंसी कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना. मिक्स है ना उसमें सब चैप्टर. मिक्स है, पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है. ओके सर. चलिए सॉल्व करें. नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं. हाँ, एग्जामिनर ने जिसमें घुमाया है हो गया. बॉक्स पजल नहीं हुआ है ना सर? सॉरी, बॉक्स पजल. बॉक्स पजल क्या बोल रहे हो मैम? बॉक्स पजल. हाँ सर. बॉक्स पजल है ना मैम? बॉक्स पजल है. पजल तो बहुत सारे हैं, सब कवर करूंगा मैम, टेंशन मत लो. इसके बाद पजल ही होने वाला है ये चैप्टर के बाद. चलो रफ कर दो इसको. मैं बोलिए, इसको रफ कर दो. यस सर. कितने लोगों का बनना ये बताइए पहले. कितने लोगों का बना है? तो मेरा सर मेरा बन मानसी गया. मिश्रा, अपेक्षा, सर रेनू. मेरा भी मेरा बन भी. गया. अच्छा, रोहित, स्नेहल. ठीक है, वेरी गुड. चलो मैम. देखो यहाँ पे लिखा है के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच. तो देखो यहाँ पे के जो है डॉटर इन लॉ मतलब मेल होगी फीमेल होगी? फीमेल. फीमेल. ठीक है. डॉटर इन लॉ कभी बनती है? मतलब डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू. बहू. यस. ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पे अगर ये फीमेल है तो मेल से शादी करेगी ना. हाँ. ठीक है. वो किसका है? एच की. बरोबर, एच की डॉटर इन लॉ है. तो या तो फिर ये जो होगा इसका जो लड़का है वो लड़के की या तो एच माँ हो सकती है या फिर डैड हो सकता है. बट एच का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर. नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एम और पी आर सिबलिंग्स. एम और पी जो है ये भाई बहन है. बट सिबलिंग्स में कभी आइडेंटिफाई होता है क्या कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं. सिबलिंग्स में यही बोलते हैं भाई बहन है. स्पाउस में भी तो भाई ये हस्बैंड वाइफ होता है. बट स्पेसिफिक मेंशन किया है कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. डी इज द सिस्टर ऑफ सी. डी जो है सिस्टर है, मतलब इट मींस क्या? फीमेल है. यस. किसकी? सिस्टर की. बस सी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं. अब देखो तीनों तो अलग अलग है ना. क्लू बिठा सकता हूँ क्या मैं कहीं पे भी? नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एफ इज द ब्रदर ऑफ आई. एफ जो है ब्रदर ऑफ आई. एफ जो है ब्रदर है. ठीक है. तो मेल होगा फीमेल होगा? मेल. मेल. ठीक है. किसका ब्रदर है? आई का. बट आई का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं. ठीक है. नहीं. बट यहाँ पे देखो
यहाँ पे कहीं भी क्लू मिल रहा है किसी का यहाँ पे? नहीं। ठीक है, अब ये बोल रहा है एफ हैज ओनली वन सन, एफ को ओनली वन सन है, ओनली वन सन, तो बाकी क्या होंगी? लड़की बाकी होगी। क्या होंगे? डॉटर होंगी। Daughter. ठीक है, आगे लिखा एच इज द वाइफ ऑफ, एच इज द वाइफ ऑफ एफ, तो एच क्या है? वाइफ है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी वो? फीमेल। फीमेल। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे। Yes. अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, अब उसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो गया? ओनली वन सन बोला है ना, हाँ। तो यहाँ पे भी तो ओनली वन सन है ना, एच का ओनली वन सन दिया है मैंने बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स आ गया, तो क्या मैं के को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। ये क्लू बन गया, हटा दो इसको। अब बताओ एम और पी यहाँ पे क्लू बन रहा है क्या? नहीं। डी और सी का क्लू बन रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम आपका अंगूठा दे दो। नहीं नहीं, रहने दो। चलो, यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ पे था मैं? H is the daughter of D. H is the daughter of D. Okay, okay. H is the daughter of D बोला है ना? देखो यहाँ पे H हाँ, is the daughter of D. तो देखो D और D जो है फीमेल है, ऑलरेडी दिया है ना, D फीमेल सिस्टर है किसकी? C की। हाँ। ये क्लू यहाँ पे बिठा सकता हूँ ना, H is the daughter of D, तो D की डॉटर है, तो बट D और C का तो बता दिया था ऑलरेडी हमने, बट C का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैम निकाल दो ना, एक मिनट। फिंगर निकाल दो। रहने दो, चलो, बस समझाते वक्त कैसे वो ये हो जाता है। हाँ हाँ, डिस्प्ले टाइम बढ़ा सकते हैं ना? हाँ डिस्प्ले सर, टाइम बढ़ा दो। नहीं आता? सेटिंग्स में सर। सेटिंग्स में बढ़ा दो। नए नए फोन्स के नए नए फंक्शन। 10 मिनट चल दो, बाद में आप चेंज कर देना, ठीक है? अभी वापस फिंगर लगेगा। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है, हाँ बीच में, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ से सबको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं सब। बट एम और पी का कहीं पे भी क्लू मिल रहा है क्या अभी भी? नहीं। नहीं मिल रहा है। चलो, जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, जे को कोई भाई और बहन नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, ये सेकंड क्लू हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, सी जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? सी जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? जे का ना? जे का। हाँ। बट ब्रदर इन लॉ किसको बोल रहा है? सी को बोल रहा है, तो सी क्या हो गया? मेल। ठीक है, ब्रदर इन लॉ कभी होगा? या तो इससे ये शादी करेगा तो ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। ब्रदर इन लॉ कभी होता है? ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? मैंने सिखाया था ब्लड रिलेशन में, अगर ये इसका हस्बैंड होगा तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। ये पॉसिबिलिटी है, हम आगे नहीं लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। डी जो है यहाँ पे मिला है ना, ग्रैंड मदर कभी आएगा? एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन। यस। बरोबर, तो हाँ, एम यहाँ पे आ सकता है, एम यहाँ पे आ सकता है, बट एम यहाँ पे भी तो आ सकता है ना? हाँ। तो बट हमें जेंडर डिफाइन किया है क्या एम का किधर भी? नहीं। अब आगे पढ़ो, किया है। हु इज मैरिड मेल, आगे किया है ना? हाँ। D is the grandmother of M who is married male, मतलब D यहाँ पे है, ग्रैंड मदर है, तो 2 जनरेशन नीचे आएगा। ग्रैंड मदर कभी होता है बताओ जरा? मैंने सिखाया था ट्री में, 2 जनरेशन ऊपर तो 2 जनरेशन नीचे ले लो, यहाँ पे मेल यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो ये क्लू यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे हो गया, ये क्लू फिट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। R is the sister in law of D, R जो है सिस्टर इन लॉ है किसका? डी का। ठीक है, सिस्टर इन लॉ कभी बनेंगे आप बताओ मुझे? आर जो है सिस्टर इन लॉ कभी बनेंगे? भाई की, जब डी की शादी होगी। पत्नी, भाई की बेबी।
भाई की बीवी, बरोबर। बट डी का भाई कौन है यहाँ पे? सी। सी। है। तो सी को अगर मैं यहाँ से आर से शादी करवा दूं तो आर डी के अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? यस। अगर मैं यहाँ पे आर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आर और डी तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना? हाँ। तो क्या ये बनेगा? नहीं। अब बचा कौन? जे। ये जे यहाँ पे पुट कर दो, सबका ऐसे बना था। सर Yes, पी लड़की हो जाएगी। कौन? जे पी ओनली वन ऑटोमेटिकली सन। फीमेल हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, क्योंकि ओनली सन बोला है, ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएंगे। सर बस आर वाला रॉन्ग हुआ, बाकी सब राइट। आर वाला रॉन्ग हो, बाकी सब राइट है। वेरी गुड, सर मेरा ये सब राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं सामने होता तो शायद चेक कर लेता। चलो चलो, लेकिन क्लियर है ना? कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, विश्वास करता हूँ मैं। चलो, ये सबका हुआ राइट। सबको समझ में आया ना कैसे करना है, क्लू को मैच करना है? मैम आप डायरेक्शन कर दो। सर वो आपको डी समझ और में? यम का बता दीजिए ना फिर से। डी और यम। किधर गया? डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। देखो यहाँ पे डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम, इट मींस डी का जेंडर क्या होगा? मैम बताइए। हाँ, तो राउंड में पुट करते हैं ना हम लोग। ग्रैंड मदर कभी होगी? या तो उनका बेटा होगा, उसका बेटा होगा या बेटी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर होगा। तो देखो यहाँ पे डी, उसका बेटा कौन, बेटी कौन है? एच। एच का बेटा जो है उसके अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर होगा। आप समझ में आया? हाँ सर, वो आगे का हूँ। आगे का ही बताऊं? हाँ। हु इज मैरिड मेल। तो देखो ग्रैंड मदर किसको बोला था? डी का। एम का बोला था? यस। बट यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या जेंडर डिफाइन हो रहा था एम का? नहीं। तो आगे पढ़ो, हु लिखा है। हु मतलब क्या होता पता है? हु मतलब हु, विच, हुम। ये जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑलवेज पास वाले को इंडिकेट करते हैं, ऑलवेज। तो पास वाला कौन है? एम है ना वहां पे, देखो स्टेटमेंट में। तो वो एम की बात कर रहा है कि डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। हु मतलब कौन? एम इज अ मैरिड मेल, तो ये मेल हो जाएगा। और स्टेटमेंट में क्लियर बोला है कि एफ का ओनली वन ही सन है, और मैरिड मेल बोलेगा तो एम में तो यही आएगा ना, बरोबर कि नहीं? वो मैरिड मेल मतलब यम मैरिड करेगा ना मेल से, ऐसा बोला है ना उन्होंने? नहीं सर, नहीं मैम, पढ़ो ध्यान से। यम मैरिड करेगा नहीं बोला, वो बोल रहा है एम हु इज, जो कि, हु कौन? जो कि मैरिड मेल है। समझने का? हाँ बहुत सारे है ना। हाँ सॉरी, और भी है ना। हो गया, सॉल्व हो गए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, और भी मेल है ना मैरिड? नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ना, लिखा है यहाँ पे कि एफ हैज ओनली वन सन, एफ हैज ओनली वन सन, तो मैरिड मेल में तो एक ही आएगा ना एम। भी तो मैरिड है, बिना शादी के कैसे है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे, मेरे को नहीं समझ रहा। एक मिनट, पूछो क्या पूछ रहे हो? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पूछो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैरिड मेल पूछा है राइट? मैरिड मेल नहीं पूछा है, वो बोल रहा है एम, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम हु इज अ मैरिड मेल, जो मैरिड मेल है, ऐसा आपको इंडिकेशन दिया है। तो मैरिड मेल कभी कर सकते हो आप, जब भी वो किसका मतलब शादी करेगा तो ही मैरिड होगा वो। उसका जेंडर डिफाइन करने के लिए आपको बताया है, तो आपको क्लू को यहाँ पे फिट करना था। समझ गए? हाँ समझ गया। ओके, वो कॉमा वाला है क्या? हाँ कॉमा वाला है, कॉमा वाला। जब भी कॉमा वाला हो, who, which, whom, उसके पहले वाला क्वेश्चन लेना होता है। इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम हु इज मैरिड मेल, ऐसा पूरा एक सेंटेंस है वो? पूरा एक सेंटेंस अलग अलग लिखा था, सॉरी। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं। क्लियर हुआ? रफ कर दो इसको मैं। ठीक है चलो, इसके ऊपर और क्वेश्चन लेता हूं मैं, सॉल्व करिए वो भी। मैम नहीं नहीं, रहने दो। देखो यहाँ पे मिनट्स रहेगा सर उसमें। सॉरी, डिस्प्ले टाइम 10 मिनट्स रहेगा उसमें। हाँ मैंने कर दिया डिस्प्ले टाइम। देयर आर 7 members M, N, P, Q, R, S and T in a family
There are two married couple. सर ये हो गया है कल। मैम हो गए आपका सर, हुआ हो गए है, सबका नहीं हुआ रहेगा। सर। हुआ है ये, मैं सबका हुआ करवाया। है, ये हो गया सर। मुझे बताइए सबका हुआ है क्या? There are two married couples and only 3 members are male. R is not married to. क्वेश्चन हुआ है क्या ये वाला? There are हाँ 7 members M N P Q R S T, सबका हुआ है क्या? बताइए ना, सबका हुआ है क्या? हाँ, ये वाला हो गया। नहीं सर, हुआ है सर। कल नहीं हुआ है? मॉर्निंग बैच में ही तो करवाया था आपने। कल इसी बैच में करवाया, कल नहीं पहले करवाया बट आपने। अब ब्लड रिलेशन भी लास्ट बैच में कराया था। ये मैंने, ये जो है ना मॉर्निंग बैच में नहीं कराया था, ये इवनिंग बैच में कराया था। नहीं हुआ नहीं है नहीं सर, मॉर्निंग बैच में ही कराया है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कराया था मैंने, बताइए। There are 7 members M N P Q R S T. In a family there are 2 married couples and only 3 members are male. R is ओके, not married हाँ to हाँ S हाँ, or हुआ है, T. हुआ है। आपका हुआ है रोहित, और किसका हुआ है? मेरा नाम बताइए मैम। रेनू। बिल्कुल सर, आज क्यों करवाया था अभी आपने? हाँ सर, ये करवाए। करवाया, ओके। बाकी लोग का, बाकी लोग का क्वेश्चन चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए? फिर भी ले हाँ लो सर, सर, लेना है मुझे तो चाहिए। ले ले, ओके चलो मैम, प्रैक्टिस हो जाएगा सर। प्रैक्टिस कर लो ना, देखते हैं कितना आता है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड ओनली 3 members are male. R is not married to S or T. T is niece of M, who is, अभी who लगाया तो बताओ किसको बोल रहा है ये? एम को। एम के बारे में। वेरी गुड। Who is female? M, who is unmarried, and S are siblings. Anne's husband has 2 children. Q is father of S and is the mother of P, who is unmarried. इसको सॉल्व करो, और जिसका हुआ है वो बिना देखे ईमानदारी से सॉल्व करे। इधर सबका हुआ है। सर नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है। यहाँ तक दिख रहा है, who is तक दिख रहा है यहाँ पे। हाँ अनमैरिड। सिद्धेश नहीं बन रहा, आपका तो हुआ है ना, प्रैक्टिस नहीं किया, कैसे काम चलेगा?
क्या हुआ, सबका हुआ गया यहाँ पे क्वेश्चंस बताइए। हाँ लिखे हो गए। रोहित आपका हो गया था, आपने यहाँ पे सॉल्व करिए, बन रहा है क्वेश्चंस। डिम्पल है शायद हाँ आपका भी हुआ सर, है। सर बना रहा हो रुको, हो जाएगा अभी। ओके ओके सॉल्व करिए। हो गया डिम्पल मैम? चीटिंग तो नहीं किया ना? नहीं ठीक है पर चलो। पता कौन? हाँ लास्ट लेक्चर में हुआ था, मतलब पता है। हाँ लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं बनता है, तो चलो ठीक है, चीटिंग नहीं किया तो अच्छी बात है। वैसे भी कौन देख रहा है ऑनलाइन क्लासेस है। नहीं सर किया। सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। बाकी लोग का बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए। नहीं बन रहा है सर। अपेक्षा आपका हुआ था ये लास्ट लेक्चर में? नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा दूंगा। बाकी लोग का बताइए। डन, वेरी गुड। गिरीश यस सर। बन गया आपका ये? नहीं सर। ओके, आप थे क्या लास्ट लेक्चर में जब ये क्वेश्चंस लिया था मैंने? यस यस। हार्ड जा रहा है सर पर। हार्ड जा रहा है? हाँ। ठीक है मैं सॉल्व कराता हूँ। सुनीता मैम, उज्ज्वला, रेनू, नहीं हुआ सर। हो गया। हो गया सुनीता मैम, वेरी गुड। हाँ सर हो चलो सॉल्व करो, मैं इसको रफ करके। यस प्लीज। चलो रफ कर दूं यहाँ पे। यस। मैम देखो यहाँ पे लिखा है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, बुक पे ध्यान मत दो। यहाँ पे लिखा है देयर आर 7 मेंबर्स एम एंड पी क्यू आर एस टेंस इन अ फैमिली। टोटल कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? 7 है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, मतलब 2 मैरिड कपल्स है। तो पहला क्लू यहाँ पे मिल रहा है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड ओनली, यही लिया था कि पहले वाला लिया था, यही लिया था क्या मैंने? हाँ। और 3 मेंबर्स आर मेल, तो 3 मेंबर्स क्या है उसमें से मेल, तो बाकी कितने फीमेल बचेंगे बताओ जरा मुझे। 4। टोटल देयर आर 7 मेंबर्स, वेरी गुड। 4। ठीक है फीमेल हो गए यहाँ पे। फीमेल चलो यहाँ पे देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, आर इज नॉट मैरिड टू एस और टी। आर जो है वो किससे मैरिड नहीं करेगा? एस एंड टी से। पहला क्लू मिला कि नहीं मिला? ठीक है। और बोल रहा है टी इज नीज ऑफ एम। नीज कभी होता है, नीज मतलब मेल होगा फीमेल होगा, मुझे बताओ जरा। राउंड पुट करेंगे, राउंड पुट करेंगे, ठीक है। ये इसके डैडी होंगे या मॉम होंगे, जो भी होंगे, उसके भाई या बहन जो भी होंगे, एम के अकॉर्डिंग नीज बनेंगे, ऐसे बनेगा। यस। आगे पढ़ो, हु इज फीमेल। हु मतलब कौन? सेकंड पर्सन की बात चल रही है, सेकंड पर्सन इसमें कौन है? एम है। बरोबर, बरोबर कि नहीं? यस यस। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हो गया फीमेल, तो राउंड पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एम हु इज अनमैरिड, ये क्या मैरिड नहीं होगा, मैरिड नहीं करेगा, ठीक है। एंड एस आर सिबलिंग्स। तो देखो यहाँ पे से 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। टी जो है नीज है एम की, और एम जो है फीमेल है, करेक्ट है। और यहाँ पे बोल रहा है एम अनमैरिड है, और यहाँ पे एस उसका सिबलिंग्स है। बस सिबलिंग्स में कभी जेंडर डिफाइन होता है कि इतना पता चलता है बहन और भाई है, करेक्ट है। हाँ। तो एक बार यहाँ पे एस को यहाँ पे ले लो एक बार, और एक बार एस को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। एंस हस्बैंड, एंस हस्बैंड मतलब एन ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं? एंस हस्बैंड बोला है तो एन क्या होंगे? फीमेल होंगे। उनके हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन,
तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होंगे उनके। बट यहाँ पे देखो इतना हमने किया सॉल्व, कहीं पे भी क्लू फिट बैठ रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। Q इज द फादर ऑफ S। तो यहाँ पे देखो Q जो है फादर है S का, इट मीन्स जेंडर कौन सा होगा इनका? जेंडर पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि Male. एग्जाम में वही पूछा जाता है, मेल होगा, करेक्ट है। चलो N इज द मदर ऑफ P। N जो है मदर है किसका? P का। तो N जो है मदर है P का, और N के जो कितने बच्चे बोला है उन्होंने? 2 बच्चे बोला है ना, ठीक है, P ले लो यहाँ पे। Who is unmarried? ये भी अनमैरिड है, ये भी क्या है? अनमैरिड है। अब बताओ मुझे कितना मैरिड बोला था इसमें? मैरिड कितना बोला था इन्होंने? 2 बोला था। एक तो हमें मिल गया, एक मिला ना हमें, एक ढूंढना है। एक ढूंढना है। अब ये क्लू देखो, R जो है S से शादी नहीं करेगा, T से शादी नहीं करेगा, तो R इधर नहीं आएगा, R इधर नहीं आएगा। और P जो है ऑलरेडी अनमैरिड है, और M जो अनमैरिड है, तो बचा कौन सा बंदा? R कहाँ पे जाएगा? R इधर भी नहीं आएगा, R इधर भी नहीं आएगा, R इधर भी नहीं आ रहा है, और P अनमैरिड है, M अनमैरिड है, तो R ऊपर, Q के इधर आएगा ना R, बरोबर कि नहीं? अगर ये मेल है तो R क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है, ये क्लू हो गया हमारा, बरोबर? ये क्लू हुआ कि नहीं हमारा? क्लियर? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जरा। हाँ सर। सॉरी, नहीं, N फीमेल है, ठीक है, और N ऑलरेडी शादीशुदा है, डिफाइंड नहीं है ना। N यहाँ पे फीमेल हो रही है ना, कैसे हो? नहीं हो सकता। और यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में, R जो है इज नॉट मैरिड टू S और T, S से शादी नहीं करेगा और T से शादी नहीं करेगा, ये M है। तो एक बात बताओ, अगर मैं N से शादी करा देता हूँ, सपोज ले लो R यहाँ पे ले लिया, इमेजिन करो R को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये तो अनमैरिड है, ये नहीं होगा। T क्या है? शादी नहीं करेगा R से। S क्या है? शादी नहीं करेगा R से। M अनमैरिड है, तो बचा कौन? ये तो हमको सेकंड क्लू देखो ना, 2 मैरिड चाहिए। बन रहा है क्या? फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है ना, कैसे बैठेगा बताओ? अगर यहाँ पे R को पुट करेंगे तो R यहाँ पे कौन आएगा फिर? वो तो सबसे ऊपर जनरेशन आ गया, नहीं तो ये मिडिल जनरेशन में आएगा। समझ गए? नहीं समझा? मैरिड नहीं कर सकते, मतलब सिबलिंग भी हो सकते हैं ना फिर? नहीं, हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। आप लोगों को ये क्लू समझ में आ रहा है क्या? मतलब कहाँ तक ऐसा कोई डाउट है? फिर से बताओ इसको रफ करके अच्छे से। हाँ, देखो क्वेश्चन में बोला है देयर आर 7 मेंबर्स M N P Q R S T इन अ फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं। तो यहाँ पे आप मार्क करने के लिए रखो कि आपको ये समझ में आएगा कि ये 2 मैरिड कपल हैं। एंड द ओनली 3 मेंबर्स आर मेल, अगर 3 मेल है तो बाकी 4 क्या होंगी? फीमेल होंगी। करेक्ट है? बोल रहा है R इज नॉट मैरिड टू S और T, R जो है शादी नहीं करेगा S से और T से, ये पहला क्लू। T इज अ नीज ऑफ M हु इज फीमेल, T जो है नीज है मतलब फीमेल हो गई। ये किसकी बेटी है पता नहीं, इसको छोड़ दो इतना जगह। ये भाई बहन जो भी है, यहाँ पे M फीमेल हो गई, बरोबर? यहाँ तक क्लियर है? M हु इज अनमैरिड, ये अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है। एंड सिबलिंग ऑफ S, S को एक बार यहाँ पे पुट करके देख लो, और T को यहाँ पे ले लो, ये है यहाँ पे जगह, M है, S को यहाँ पे पुट करके देख लो एक बार, क्योंकि दोनों तरफ आ सकता है ना, या तो एक बार मेल आ सकता है या तो फीमेल आ सकता है। S का पता नहीं है ना जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, एंड के हस्बैंड का 2 चिल्ड्रन, मतलब N फीमेल हो गई ना। N का हस्बैंड बोला है, N के हस्बैंड के अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिससे बोल रहा है Q इज द फादर ऑफ S, तो Q दे फादर है किसका? S का। तो एक बार Q को यहाँ पे ले लो और एक बार Q को यहाँ पे ले लो, फादर है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस। आगे बढ़ो। N इज मदर ऑफ P, N जो है मदर है किसका? P का, ठीक है। हु इज अनमैरिड, ये शादीशुदा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना? यहाँ तक तो सबको क्लियर था। अब हमको क्लू को बिठाना है। सपोज करो ये दो पॉसिबिलिटी बना है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। आर जो है मैरिड नहीं करेगा एस और टी से, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले ये बिठाता हूं मैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एन के हस्बैंड के 2 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं एन को अगर ऊपर पुट करता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर पुट करूंगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एन को यहाँ पे पुट किया, ये उठा के ऊपर पुट कर रहा हूं, ये एन को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ये देखो एन को पुट किया, 2 बच्चे बोले हैं ना? तो देखो इनके भी तो 2 बच्चे हो जाएंगे। पी ले लिया जो अनमैरिड है, हो गया ना 2 बच्चे, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन? नहीं सर, नहीं, एक मिनट रुको, मेरे समझाने दो, एक मिनट रुको, मैं आपको सब समझाऊंगा। अभी मुझे टोको मत, मैं पूरा घुस चुका हूँ समझाने में। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको? यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है आर जो है एस से मैरिड नहीं करेगा, टी से मैरिड नहीं करेगा। तो आर देखो ये तो अनमैरिड है, ये भी अनमैरिड है, तो आर यहाँ पे नहीं मैरिड करेगा। तो आर को तो कहाँ पुट करेंगे बताओ? तो ये पॉसिबिलिटी बैठ रहा है क्या? नहीं। तो ये हटा दो, चलो हटा दो इसको। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी वाली। अब एक बार एन को यहाँ पे ले लो, एन को यहाँ पे ले लो, ये वाला पॉसिबिलिटी बिठाओ, एन को यहाँ पे ले लो। ठीक है, इसकी शादी करा दो, किससे? एस से करा देते हम लोग। यहाँ पे देख लो, इनके 2 बच्चे बोले हैं, एक बच्चा तो ऑलरेडी टी है, दूसरा बच्चा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, इसका भाई बहन हो गया फिर, मतलब बरोबर। तो यही उठा के मैंने यही रखा था, देखो एन है मैरिड किया एस से, इसके 2 बच्चे थे, इधर आ गया टी, मतलब यही टी आ गया और यहाँ पे आ गया पी। अब बोल रहा है आर जो है एस से मैरिड नहीं करेगा, टी से मैरिड नहीं करेगा। ठीक है, ये तो अनमैरिड है पी, एम भी अनमैरिड है, टी से आर मैरिड नहीं करेगा, एस से तो मैरिड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एन से मैरिड किया है। बचा आर कहाँ पे? क्यों? अब बन गया ना, सेटिस्फाई हो गया कंडीशन? हाँ। चलो ये पॉसिबिलिटी हटा दो, इसको चेक ही नहीं करना, फिर बन गया तो क्यों चेक करना? समझ गया आपको? हाँ सर। हाँ सर। समझा सिद्धेश? तो फीमेल आ जाएगा ना फिर? हाँ, पी फीमेल आ जाएगा। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं, एक मिनट रुको। उसे बोल रहा है 3 मेल है ना, तो 3 मेल देखो बन रहा है क्या? 1 2 और 4 फीमेल, 1 2 मेल हो जाएगा, 1 2 3 मेल और 1 2 3 4 फीमेल। ये कंडीशन भी तो पढ़ो ना, 3 मेल 4 फीमेल। और 2 मैरिड कपल चाहिए था, 1 मैरिड कपल इधर आ गया, 1 मैरिड कपल इधर आ गया, 2 हो गए। मैम वो और एक क्वेश्चन भेजो ना, तो डिम्पल ने भेजा था, वो क्वेश्चन भी कवर कर लेता हूँ। वो आपने मुझे भेजा। एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? ये 3-4 मार्क्स के लिए आएगा ना? ये 3 से 4 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि आपका इतना टाइम खाएगा तो कम से कम 4 मार्क तो रहेगा। हाँ सर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं ना। और देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। हाँ, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। एक मिनट पहले यही था क्या? हाँ, यही। हाँ, भेज दो मैम, ये नंबर भेजो, इनके नंबर। हाँ, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बताओ जरा, क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फाइंड ऑड वन। ऑप्शन देता हूं, बताओ जरा। एम टी, तीसरा है एन, चौथा है आर, पांचवा क्या ले लूं? एम टी एन आर क्यू। चलो बताओ, ऑड वन क्यू है। कैसे क्यू आएगा? क्योंकि बाकी सब फीमेल है। बाकी सब फीमेल है, क्यू मेल है। देखो एम भी फीमेल है, टी भी फीमेल है, एन भी फीमेल है, आर भी फीमेल है, क्यू एक मेल है। तो ऑड वन आउट कौन सा बना? ऑड कौन सा बना रहा है? क्यू बना रहा है ऑड, तो ये हो गया। ठीक है, रफ कर दो इसको मैं। यस सर। हाँ सर। चलो मैम, और एक मैम आपने भेज दिया हमको? पॉइंटिंग वाला लेना है? पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन ले लूं क्या मैं? पॉइंटिंग वाला हुआ है क्या? हाँ, हो पॉइंटिंग गए। वाले क्वेश्चन बाकी किसी का पॉइंटिंग वाला हुआ है क्या? नहीं हुआ, ऐसा बताइए। आप थे पॉइंटिंग वाले में? नहीं, सुबह वाले में। दोनों लेक्चर। चलो
मैं इनसे पूछ लेता हूँ पॉइंटिंग वाला हुआ है क्या आप लोगों का? यस सर। बाकी लोग बताइए जरा, पॉइंटिंग वाला हुआ है तो ले लूंगा मैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। सर 3 क्वेश्चन हुए। पॉइंटिंग वाले तो मतलब हुआ है ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस? हाँ सर हो गया। चलो चलो, एक क्वेश्चन है, कल स्टूडेंट ने एक ने पूछा था, डिम्पल जोशी नाम है, वो क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे ले लो मैम, अच्छा क्वेश्चन था वो। देखो यहाँ पे, देयर आर 8 members in a family with 3 married couples. A is married to Y, J, who is the husband of S, is the brother of N. Y is the brother of U, but not the son of R. There are only 3 male. N is the granddaughter of O, who is a male. इसको सॉल्व करो। ये नहीं हुआ था ना, ये नहीं हुआ रहेगा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। डिम्पल मैम आपने पूछा था ना क्वेश्चन? यस सर। चलो आपके क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं यहाँ पे। वो is the brother of N, हाँ मतलब हाँ वो मैं J बताता आएगा हूँ। उधर, J हाँ आएगा जे का ब्रदर। ना। ओके। हाँ हो गया सर। आपका तो हो ही गया था। चलो बाकी लोग का देखते हैं। Why is only the brother of you? Why किधर गया? Son, but not son of R. मतलब why और you? Why is the brother of you? हाँ? मतलब ना why और you R के son नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। वाई और यू ब्रदर है, लेकिन वो सन मतलब सन उनके सन नहीं है। आर के सन नहीं। बन गया।
इंक, हाँ बना कि नहीं बना? 1 मिनट और देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। हो गया सर। हो गया रेनू, वेरी गुड। सिद्धार्थ हुआ? डूइंग सर। ओके। कल्पेश? हो गया सर। वेरी गुड मैम। बाकी लोग कर रहे हैं, सिद्धार्थ कर रहा है, चलो देखते हैं। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते ना। Why is the brother of you but not son of I? वाई इज द ब्रदर ऑफ यू, तो वाई का जेंडर पता चल रहा है ना, यू का जेंडर पता चल रहा है। यहाँ पे क्लू देखो ना, दिया है ना, देयर आर ओनली 3 मेल। क्लू तो दिया है, 2 मेल मिल गया। यहाँ पे ढूंढो तीसरा, ढूंढो ढूंढो तीसरा, किधर है? देखो मेल मिल गया, ओ हु इज मेल, तो वो यू क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज मेल, वो मतलब ओ की बात कर रहा है। 3 मेल मिल गया ना। चलो सॉल्व कराता हूं मैं, रफ कर दूं इसको मैं। यस। चलिए, बाकी लोग का नहीं बन रहा है ना, बताइए जरा, बाकी लोग का नहीं बन रहा है? बन गया। बन गया रोहित, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखते हैं मैम। चलो देखें, यहाँ पे लिखा है देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली विथ 3 मैरिड कपल। 3 मैरिड कपल हैं, ठीक है। पहला क्लू यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा ए इज मैरिड टू वाई। ए जो है शादी कर रही है वाई से, बट ये बताओ क्या ए का जेंडर पता चल रहा है या वाई का जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं। नहीं। अब आगे देखो, पढ़ा है, लिखा है यहाँ पे जे हु इज द हस्बैंड ऑफ एस, बट यहाँ पे देखो जे हु मतलब कौन? जे की बात चल रही है, तो जे का जेंडर पता चल गया, हस्बैंड किसका है? एस का, तो यहाँ पे तो पता चल रहा है, ठीक है। इज द ब्रदर ऑफ एन, इज लगाया तो किसको बोलेंगे? जे को बोलेंगे कि एस को बोलेंगे? जी जी जी, जे को बोलेंगे। जब भी इज लगाता है ना, तो आप फर्स्ट पर्सन को लो। जब भी हु, विच, हुम लगाता है तो सेकंड पर्सन को लो। बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? जे है ना, फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठा है? जे है ना। देखो जे हु इज द हस्बैंड ऑफ एस इज द ब्रदर ऑफ एन। अगर हु बोलता तो किसको लगता था? एस को, क्योंकि एस कौन है? सेकंड प्लेस पे, बरोबर। तो जे का जे इज द ब्रदर ऑफ एन, बट एन का जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं सर। बताइए, नहीं पता चल रहा है। अब देखो ये क्लू मैच करो, मैच हो रहा है क्लू? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई इज द ब्रदर ऑफ यू बट नॉट द सन ऑफ आर। वाई जो है ब्रदर है किसका? यू का, बट यू का जेंडर पता चल रहा है क्या? हाँ, तो वाई इज द ब्रदर, नहीं हस्बैंड बना है अपना। सॉरी, वाई इज द ब्रदर ऑफ यू, बट वाई यू का जेंडर पता चल रहा है क्या? बताइए, यू का जेंडर पता चल रहा है? नहीं। और बोला है नॉट द सन ऑफ आर, आर का बेटा इन लोग नहीं होंगे। जब वाई ही आर का बेटा नहीं होगा तो क्या यू वाई आर का बेटा होगा क्या? क्योंकि दोनों भाई भाई है ना। नहीं। ठीक है, अभी देखो वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, क्लू को मैच करेंगे। ठीक है, अगर ये मेल है, ये मेल है और इसने शादी किया तो ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। और ये हो जाएगा क्या? ब्रदर कौन है? यू का, और ये आर से शादी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लू मिट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर ओनली 3 मेल, यहाँ पे कौन है? 3 मेल ही होंगे, ठीक है। अब बचा कितना? 5 फीमेल होंगे, बरोबर ना। टोटल 8 मेंबर है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। एन जो है, देखो एन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एन दिया है, मैं एज इट इज उतारता हूं यहाँ पे। बोल रहा है एन इज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब ये क्या हो जाएंगे? फीमेल की मेल? फीमेल। ग्रैंड डॉटर मतलब इनका एक जनरेशन का ऊपर का जनरेशन ओ,
बरोबर ना? एक हाँ। जनरेशन छोड़ के ऊपर का जनरेशन होगा, मतलब एक जनरेशन छोड़ के ऊपर का जनरेशन। और बोल रहा है हु इज अ मेल, हु इज अ मेल, तो ये कौन हो जाएगा? मेल। अब देखो, अब क्लू को बैठाना कैसे, अब यहां से देखते हैं हम लोग। बोला है 3 मैरिड कपल है, एक मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 मैरिड कपल है, बोला है ना। ए और वाई मैरिड कपल मिला कि नहीं मिला? यस। जे और एस मैरिड कपल मिला कि नहीं मिला? 2 हो गए। हाँ। अब तीसरा ढूंढना है ना। हाँ। अब ये देखो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है 3 मेल चाहिए, ठीक है। अब 3 मेल चाहिए, वाई मेल हो गया, ओ मेल हो गया, जे मेल हो गया, तो यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? फीमेल। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई जो है और यू जो है आर के सन नहीं होंगे। हमें 3 मैरिड कपल चाहिए, इट मीन्स आर किसी ना किसी शादी तो करेगा ही, बरोबर ना? हाँ। 3 मैरिड कपल चाहिए तो आर किसी ने। अब ये क्लू को उठाओ, फिट करके देखो। अगर क्लू को उठाओ, ये उठा लो क्लू को, ठीक है। ये क्लू को उठा के यहाँ पे पुट करो, पहले आर को उठाओ, यहाँ पे डालो, ए यहाँ पे डालो। अरे यहाँ पे तो क्लू एलिमिनेट हो जाएगा, ये बार बार शादी थोड़ा ना कर सकते, ये तो शादी एक ही बार करेंगे ना। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। चलो अब इसको ले लो नीचे, ए मैरिड टू वाई, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये भी हो गई फीमेल। अब क्या बोला है, यहाँ पे ओ है ऊपर, ठीक है, ये है ओ जो मेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है आर जो है, इस आर के बेटे लोग इन लोग नहीं है, तो किसका बेटा हम लोग बना सकते हैं? ए तो है ना, ए। तो ए का बेटा बना दो ना, बना दो। तो आर क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फीमेल या मेल? फीमेल। बस बन गया। समझ में आया सबको? हाँ। चलिए बाकी लोग को कोई डाउट्स है इसमें? बस आपको अभी कभी भी डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्लू को उठा के फिट करना सीखो। पजल खेलते हैं ना हम लोग बचपन में, ये मैच करना वैसा वैसे ही मैच करना होता है। नहीं मैं रफ नहीं कर रहा। चलो क्लियर है? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? यस यस। हाँ सर। ठीक है, ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं एसएससी और रेलवे वालों के लिए, वो मैं ले लूंगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर डायरेक्शन, फिर कोडेड क्वेश्चन ले लूंगा मैं। कोडेड के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, 1-2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है इसके लिए। चलो इसको रफ कर दूं मैं कि लिखना है? कर दो सर। ठीक है, चलो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करो, जितना भी मैंने ब्लड रिलेशन लिया है और जितने मैंने डायरेक्शन लिया है, प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। सर न्यू स्टूडेंट्स को सिखाएंगे ना वापस? सर न्यू स्टूडेंट को वापस जरूर 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 सिखाएंगे। वैसे जगन्नाथ हाँ, आपका न्यू बैच ही स्टार्ट हुआ था, आपका फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन ही है। ओके ओके, हाँ सर, धन्यवाद सर। और किसी को मैंने जो पढ़ाया अभी मॉर्निंग के लेक्चर्स में, वो किसी को डाउट्स तो नहीं था ना किसी प्रकार का? नो सर। चलो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।